रही थी और कुछ नहीं। बड़ी वाली रानी राजमहल पूरा बड़ा परेशान था। एक दिन समस्त वैद्य राजा के पास पहुंचे और राजा से बोले, राजन मुझे लगता है कि आज रात भी अब तुम्हारा पुत्र जीवित नहीं रह पाएगा और आज रात ही ये मर जाएगा। राजा बड़ा परेशान हो गया। उस कक्ष में गया जिस कक्ष में राजा का पुत्र चारपाई पर लेटा था। वहां पर राजमाता खड़ी हैं, चारों रानियां खड़ी हैं, मंत्री संतरी सैनिक सब खड़े हैं। राजा कक्ष में पहुंचा, पुत्र की तरफ देखा और पुत्र के पैरों की तरफ राजा बैठ गया। उस चारपाई के पास पुत्र के पैरों की तरफ राजा बैठ गया जहां पुत्र के पैर थे। राजा अपने पुत्र को एकटक देख रहा है। शाम का समय था। एकटक देखते 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 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा और 1 घंटे बाद राजा के नेत्र बंद हो गए। राजा को शायद नींद का झोंका आया, उसके नेत्र बंद हो गए पुत्र को देखते देखते। और जैसे ही राजा के नेत्र बंद हुए वैसे ही राजा ने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में राजा देखता है, मेरा बहुत बड़ा राज्य है, साम्राज्य है, धन दौलत ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, 4-4 मेरे महल में रानियां हैं। स्वप्ने में देख रहा है 4-4 मेरे महल में रानियां और 4 रानियों से 4 पुत्र हुए हैं। चारों पुत्र बड़े हो गए हैं और चारों पुत्र को मैं रथ में बैठाल करके विद्यालय लेकर के जा रहा हूं, कॉलेज स्कूल लेकर के जा रहा हूं। चारों पुत्रों को विद्यालय जा रहा हूं ले जाकर के। राजा इस स्वप्न में देख रहा था। रास्ते में चल रहा है, पुत्रों से विनोद कर रहा है, हास विलास परिहास कर रहा है पुत्रों से अपने। खुद रथ को बागडोर रथ की खुद लिए हुए है। राजा वहां सपने में स्वप्न देख रहा, सपने में ये सब देख रहा था और यहां जो वास्तविकता में राजा का पुत्र पड़ा हुआ था उसकी मृत्यु हो गई। और जैसे उस पुत्र की मृत्यु हुई तुरंत जो हकीम थे, वैद्य थे, उन्होंने जाकर के उसकी धड़कन चेक करी और धड़कन चेक करते ही बता दिया राजमाता को कि अब पुत्र नहीं रहा। जैसे ही राजमाता जो थी, राजा की जो मां थी, उनको बताया, वो जोर जोर से फूट करके रोने लगी। जो रानियां खड़ी थी वो रोने लगी, सेनापति इत्यादि सभी खड़े थे, सभी की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही रोने की आवाज सुनी राजा की नींद खुली और नींद खुली पुत्र की तरफ देखा, समझ गए कि अब मेरा पुत्र नहीं रहा। रानियों की तरफ देखा, रानियां रो रही हैं। मां की तरफ देखा, मां भी रो रही है। समझ गया मेरा पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा। राजा एक तक पुत्र को देखता रहा और देखते देखते राजा खिल 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 करके हंस गया। राजा अपने पुत्र को देख करके जो मरा हुआ पड़ा है उसको देख करके राजा हंसने लगा। जैसे ही राजा हंसा, राजमाता तुरंत दौड़ी, दौड़ करके राजा के पास आई, राजा के कंधे पे हाथ रखा और राजा से बोली, राजा तू पागल हो गया है। सैनिक खड़े हैं, मंत्री संतरी खड़े हैं, तेरे पुत्र के मरने पे तुझे रोना चाहिए, तू हंस रहा है। अगर ये बात इस कक्ष से बाहर चली गई तो तेरा हास्य हो जाएगा। पुत्र के मरने पे राजा हंस रहा था, तेरा हास्य पूरे क्षेत्र में, पूरे राजाओं के बीच में तेरी हंसी हो जाएगी। एक ही पुत्र था, उसके मरने पे राजा हंसा, पागल हो गया। राजमाता से राजा जी कहते हैं, मां किस पुत्र के लिए मैं रोऊं? मां किस पुत्र के लिए रोऊं? अरे बोले, सामने जो तेरा पड़ा है मर गया, इसके लिए तू रो। बोले, मां इस एक के लिए रोऊं या उन 4 के लिए रोऊं? 4? कौन से 4? कौन से तेरे 4 पुत्र? बोले, मां अभी मैं जब आया मेरी नींद लग गई पुत्र को देखते देखते, और जब मेरी नींद लगी तो मैंने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में मैं देखता हूं कि मेरा साम्राज्य है, महल है बड़ा, और बड़े महल में मेरे 4 रानियां, 4 रानियों से 4 पुत्र हुए। चारों पुत्र को लेकर के मैं गुरुकुल जा रहा था, उनको विद्यालय छोड़ने जा रहा था, और मां विद्यालय वो पहुंच नहीं पाए, इससे पहले मेरा स्वप्न टूट गया। अब मैं उन 4 के लिए रोऊं या इस एक के लिए रोऊं? मां किसके लिए रोऊं मैं? राजमाता कहती है, बेटा वो 4 तो तेरे सपने के पुत्र थे, स्वप्न के पुत्र थे, उसके लिए क्या रोना, लेकिन ये तो तेरा वास्तविक पुत्र है, इसके लिए रो। बोले, मां तू अभी भी ना समझी, पुत्र ए भी है, पुत्र वो भी थे, बस अंतर इतना है मां, वो मेरे स्वप्न के पुत्र थे, ये मेरा साक्षात पुत्र है। पुत्र दोनों थे। और मां एक बात और बताना चाहूंगा, स्वप्न दोनों ही हैं,
ये जो मेरे सामने पड़ा है ये भी मेरा एक स्वप्न है, और जो मैं पीछे देख के आया हूं अभी सपने में ये भी मेरा एक स्वप्न ही है। स्वप्न दोनों ही थे, दोनों ही मां सपने थे। ये सब भगवान की माया है प्यारे हो, और इस माया में हम आप सब, और हमारी तो चले क्या, तेने ब्रह्म हृदय आदि कबे नहीं हंति यत् सूर्यः, ब्रह्मा जैसे भी मोहित हो जाएं, ऐसी ये ठाकुर जी की माया है। हम कितने परेशान हो जाते हैं, कुछ हमारे घर में हो जाए कितने परेशान हो जाते हैं। कई तो ऐसे हैं महाराज कि अगर कोई भगवान के धाम को चला गया तो दूसरा तुरंत महाराज तैयार हो जाता, हम भी जाएंगे इसके साथ। हाँ, आगे चल करके आप पुरंजन उपाख्यान सुनेंगे, उसमें यही कथा आएंगी। 4 लोग पकड़ के उसको हटाते हैं कि ऐसा नहीं कि ये मर जाए इसके चक्कर में। 4 लोग उसको पकड़ के हटाते हैं और वो ही व्यक्ति 1 महीना बाद सब भूल जाता है, सब भूल जाता है। फिर उस दिन मरने जा रहा था, 1 महीने बाद सब भूल जाता, साल भर बाद पता ही नहीं, और 10 साल बाद तो हाँ वो थे हमारे, थे हमारी परिवार के थे, हाँ 2-10 साल बाद तो ये सारी माया है। इस माया से हम घिरे हुए होते हैं। तो इस माया की जाल को अगर कोई तोड़ सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का एक सच्चा भक्त, जो सिर्फ भगवान से ही दिल से प्रेम करे, रिश्ते वो सब निभाए। रिश्ते निभाना अति आवश्यक है। संसार में आए हो अगर रिश्ते ना निभाए तो वो भी एक पाप लगेगा। या तो फिर सन्यासी हो जाओ, कोई मतलब ही नहीं, या फिर रिश्तों में रह रहे हो, घर परिवार में रह रहे हो तो रिश्तों को निभाओ, और रिश्तों को निभाते निभाते भगवान की भक्ति को न भूल पाओ। एक संत ने बड़ा सुंदर कहा है, ओ माया के पुजारी तुझे क्या आगे की कुछ खबर है। ओ माया के पुजारी तुझे आगे की भी क्या कुछ खबर है। इस घर से बढ़कर तेरा एक और भी घर है, तेरा एक और भी घर है। प्रेम से बोले राधे राधे। हम सब जीवात्माएं हैं और हम सब जीवात्माओं के बीच में खेल चल रहा है। भगवान ने कहा कि जाओ तुम और जाकर के पृथ्वी पर जन्म लो, और जन्म लेकर के फिर देखते हैं कि तुम हमें ढूंढ पा रहे हो या नहीं। तो हमें कितने जन्म मिलते हैं, 84 लाख योनियां, कितने जन्म मिलते हैं हमें। उन जन्मों के बाद मानव तन, फिर मानव तन के बाद भी हम परमात्मा को नहीं ढूंढ पाते। क्यों? बोले तेने ब्रह्म हृदय आदि कबे मुई हंति यत् सूर्यः। ब्रह्मा जैसा न बच्चा तो हमारी तुम्हारी लायकात क्या है। ब्रह्मा जैसे भी इसकी माया से मोहित हो जाएं। तेजो वारिर्दाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तुकम। सत्यम परम धीमहि, सत्य की उपासना किया है। सत्य कौन है? किस सत्य की इनने उपासना की यहां पर? बोले सत्य वही है जो तुम्हारा इष्ट है, वो तुम्हारा सत्य है। जैसे जीवन में माँ बाप एक होते हैं उसी प्रकार से जीवन में इष्ट एक होता है। जैसे जीवन में हमारा गुरु एक होता है, दीक्षा गुरु जीवन में एक होता है, शिक्षा गुरु जीवन में अनेक अनेक होते हैं। दीक्षा गुरु जीवन में एक होता है, माँ बाप जीवन में एक होते हैं। इसी प्रकार से इष्ट भी हमारा जीवन में एक होता है, और हमें इष्ट पर टिककर इष्ट की उपासना करना चाहिए। मैं हमेशा अपने जो शिष्य हैं उनको हमेशा कहता हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, सच्चे दिल से इष्ट की उपासना करो। बोले महाराज ये इष्ट कौन है? कौन से इष्ट की आप बात कर रहे हो? इष्ट वो है जिसके प्रति आपकी प्रीति अपने आप जुड़ती है। अब चाहे वो शंकर जी हो, चाहे वो कृष्ण कन्हैया हो, चाहे वो हनुमान जी हो, और चाहे जो भी देवता, जिसके प्रति आपकी प्रीति अपने आप जुड़ी हुई है। इस प्रांगण में जब आप एंट्री करेंगे तो इस प्रांगण में मंदिर है, हनुमान जी भी बैठे हैं, कृष्ण कन्हैया लाल भी, लड्डू गोपाल जी भी बैठे हैं, शंकर जी भी विराजमान हैं, और यहाँ शनिदेव भी विराजमान हैं, और भी इत्यादि देवता विराजमान हैं। लेकिन आपकी प्रीति जिससे सच्चे दिल से जुड़ी है उसके पास आप समय ज्यादा दोगे। शायद इन मंदिरों में से किसी में आप सिर्फ ऐसे करोगे, बस प्रणाम, और किसी में सिर रख के प्रणाम करोगे। क्यों? उनके प्रति आपकी प्रीति ज्यादा है। अब जो भी आपके इष्ट हैं उनकी उपासना यहां पर कही गई है। अब कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि महाराज भगवान क्या है, भगवान तो कुछ होते ही नहीं, और अगर भगवान होते हैं तो भगवान कौन है, किसको पूजें किसको ना पूजें, ये भी तो है।
किसको पूजें किसको न पूजें, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया की। जब संकट में आए कई बाबा के पास पहुंचे, बाबा ने कहा ऐसा भैया शनिदेव पे तेल चढ़ा, शनिदेव पे 7 शनिवार तेल चढ़ा तेरा काम आ जाएगा। अब महाराज 7 शनिवार तेल चढ़ा और भगवान कुछ ग्रह गोचर के कारण कार्य नहीं बन पाया या पूरे तरीके से नहीं बन पाया, थोड़ा ही बहुत बना, तो शनिदेव चेंज, शनिदेव गड़बड़ देवता है, चेंज करो। तो फिर दूसरे पहुंच गए महाराज, बोले महाराज बताओ उपाय, बड़े परेशान हैं। बोले ऐसा है हनुमान जी के पास जाओ चोला चढ़ाओ। महाराज जी हनुमान जी के पास गयो, 2-5 मंगलवार चोला चढ़ायो और जैसे ही काम ना बना सो हनुमान जी चेंज, हनुमान जी बदले गए, अब कोई दूसरा देखा महाराज। बोले बाबा पे ले बाल्टी जल चढ़ाया महाराज, 2-5-10 सोमवार चढ़ायो, या के बाद वो काम ना बनो वो भी चेंज। तमाम महाराज देवी देवता ने पूज ले गो, फिर के गो सब बेकार है, सब देवी देवता सब बेकार है। किसको पूजें किसको न पूजें, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। एक छोटा सा प्रश्न हम आपसे करेंगे इस बात पे कि किसको पूजें किसको न पूजें, इस पे से एक छोटा सा प्रश्न हम आपसे करेंगे। तेरो एक ही पिता तेरे चाचा जी को भाई, बड़े ध्यान से सुनो, तेरो एक ही पिता तेरे चाचा जी को भाई और तेरो एक ही पिता तेरे नाना को जमाई, बड़े ध्यान से सुनेंगे। तेरो एक ही पिता तेरे चाचा जी को भाई, तेरो एक ही पिता तेरे नाना को जमाई, तेरो एक ही पिता तेरी माता जी को प्यारो और तेरो एक ही पिता तेरे फूफा जी को सारो। अब बताओ इनमें से कौन सो पिता तुम्हारो? जवाब दो, दो जवाब दो। हाँ? फिर से सुनो है, हमारा जी अभी समझ में नहीं आया, फिर से बताओ इस बात को। हाँ, तेरो एक ही पिता तेरे चाचा जी को भाई, तेरो एक ही पिता तेरे नाना को जमाई, तेरो एक ही पिता तेरी माता जी को प्यारो और तेरो एक ही पिता तेरे फूफा जी को सारो। इनमें से कौन सा पिता त्योहारो? बता गोपाल भाई। हैं? एक ही है, एक ही है। तेरो एक ही पिता चाचा जी को भाई, एक ही तो है चाचा जी को भाई, वही पिता है। तेरो एक ही पिता नाना जी को जमाई, तेरे नाना जी को जो जमाई है वही है, एक ही है। और तेरो एक ही पिता माता जी को प्यारो, हाँ तेरी मैया इनसे ज्यादा प्रेम तो ना करे, हाँ माता जी को प्यारो और तेरो एक ही पिता तेरे फूफा जी को सारो। तो पिता एक ही है, स्वयं नारायण ही एक ज्योति है और नारायण से निकले अलग 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 विभाग हैं। जिस कार्य की सिद्धि के लिए आप जो उपासना करेंगे वो कार्य वो देवता सिद्ध करता है आपका। कुंडली जब हम लोग देखते हैं तब यजमान हमसे पूछते हैं महाराज जी हार्डवेयर का काम स्टार्ट करना है, कुंडली देख के बताओ शुभ रहेगा या नहीं रहेगा। हम लोग तुरंत कुंडली खोलते हैं और शनि देखते हैं कहां बैठा है और शनि की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है। अगर शनि सही बैठा है और अंतर प्रत्यंतर दशा सही चल रही है तो हाँ बिल्कुल हार्डवेयर काम आप स्टार्ट करो, आपके लिए बहुत कामकारी होगा, बहुत अच्छा चलेगा। कोई माता आती महाराज बच्चा पढ़ता नहीं, तुरंत बृहस्पति देखते हैं गुरु कहां बैठा है इसका, कितने डिग्री पे बैठा है इसका गुरु, देखते महाराज गिरी 2 डिग्री पे गुरु बैठा और वही राहु के संग बैठा, 2 डिग्री पे बैठा वही राहु के संग बैठा, तो ये पढ़ने में गड़बड़ रहेगा। प्रेम से बोले राधे राधे। तो कहने का अभिप्राय के मूल में नारायण है, इसके अलावा अलग 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 सब विभाग किए गए हैं सभी देवी देवताओं के। जिस चीज की उपासना करनी है हम उस देवता के लिए यजन करते हैं, उस देवता का पूजन करते हैं, जिस चीज की हमें प्राप्ति करनी है। लेकिन मूल में तुम्हारा इष्ट है, जो इष्ट है वही सत्य है और इष्ट ही हमारा सर्वस्व है। अब उस इष्ट का तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सा क्या इष्ट है। सबके अलग अलग इष्ट हैं, ये नहीं कि तुम्हारे जो पिताजी के वही तुम्हारे होंगे या तुम्हारी जो पत्नी के वो पति के होंगे, ऐसा नहीं होता है। पत्नी की दुर्गा मैया है तो पति के हो सके भोले बाबा हो, तो ये भी अलग अलग होते हैं। जिसको तुम दिल से जिसको प्रेम करते हो वो तुम्हारा इष्ट होता है। और जब भी रोना रो अपना तो इष्ट के सामने रोना चाहिए, जाके उसकी उपासना करो, उसके बारे में जानकारी अर्जित करो, उसके बारे में ही सुनो और उसी के सामने जाकर के रो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्रेम से बोले, जोर से बोलेंगे। आगे चल करके बड़ी ही सुंदर कथाएं आती हैं। 6 प्रश्न श्री सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने किए हैं। समय ज्यादा हो गया क्या?
अरे अभी तो 4 ही नहीं बजे, अभी तो 4 ही नहीं बजे, 8 बजे रात तक का टाइम है। एक ना मिले वो। अच्छा, प्रेम से बोले राधे राधे। और यही भोजन की व्यवस्था करा दी तो मिल जाएंगी। तो भैंस यहीं बुला देंगे तो, हाँ भैंस यहीं बुलाओ तो दूध नहीं करे, वो चावल मंगा दे, चलन दो, खीर चकाचक, अधौटा खीर। प्रेम से बोले राधे राधे। कोई बात नहीं, और 10 मिनट की कथा और है, 10 मिनट की कथा आप श्रवण करें। और निवेदन पुनः करना चाहूंगा, जो बैठे हैं श्रोता वो तो कथा में पधारें। हाँ थोड़ा सा मैं भी उम्र में छोटा हूं तो शायद कथा इतनी अच्छी ना कह पा रहा हूं, लेकिन कोशिश पूरी कर रहे हैं गुरु कृपा से, जैसा भी हो रही है। तो कथा में आप अवश्य पधारें, और अपने जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, हाँ जो डबल बेड पे पड़े हैं टीवी का रिमोट लेकर के, उनका भी रिमोट फेंक के थोड़ा दूर, और उनको भी कल खींच करके लाना। हाँ वो जरूरी होता, अगर आप एक श्रोता लेकर के आओगे तो आधा पुण्य तुम्हें भी मिलेगा उसका। हाँ तुम्हारा पुण्य 1.5 गुना बढ़ जाएगा। प्रेम से बोले राधे राधे। तो पकड़ पकड़ के लाया करो, हाँ जबरदस्ती खींच खींच के। प्रेम से बोले राधे राधे। और अच्छा भी है, अच्छा भी है भाई, गलत कामों में तो दुनिया खींच के ले जा रही है। चल एक पैक लगा ले, क्या जाता तेरा, एक पैक लगा ले, क्या जाता तेरा। सुपारी खा ले उसमें करके, वो ऊपर जो रहता ना बुरादा व्हाइट, उसको निकाल के ले खा ले, अब क्या जाता तेरा। पी ले 2 सुट्टा मारने में क्या जाता तेरा। तो कहते भाई चल 3 घंटे बैठ के सुन कथा, क्या जाता तेरा। प्रेम से बोले राधे। सुन तो सही भाई, कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। शायद हो सकता है इस मुंह से कुछ निकल जाए ऐसा जो उसको लग जाए, और जो लग जाए उसको तो शायद हो सकता है जीवन सफल हो जाए उसका, कोई पता नहीं। गुरुदेव बोला करते थे, वक्ता हमेशा व्यासपीठ पर वंशी बन के बैठता है। वास्तविकता में आज 12 साल मुझे करते हुए हो गई है, और पता नहीं कुछ तैयारी करके आते हैं, बोलते क्या है हमें कुछ पता नहीं, क्या क्या मुंह से निकलता है, क्या क्या बोलते हैं हमें खुद पता नहीं चलता क्या बोल दिए हैं। तो वक्ता हमेशा व्यासपीठ पर बांसुरी बन के बैठता है, लेकिन उस बांसुरी में स्वर लगाने वाले, उस बांसुरी में फूंक मारने वाले तो कृष्ण कन्हैया ही हैं। जैसे बांसुरी में सुर लहरी बजा दें, वैसे ही वक्ता बोलने लग जाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, थोड़ा जोर से। एक बात और आपसे बोल दूं, दूसरा दिन कल तो आप आए नहीं थे, पंडित जी के कान कमजोर हैं। एक बात और बोल दे रहे, व्यास जी के कान जो हैं कमजोर हैं, तो थोड़ा जोर से बोला करें। प्रेम से क्या बोलेंगे, थोड़ा और जोर से। हाँ आप बोलोगे तो हमारी बैटरी थोड़ी चार्ज हो जाती है, नहीं तो हम सोचते सो गए क्या लगता है। तो बंधुओं 6 प्रश्न यहाँ पर सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से करे। ये 6 प्रश्न कौन कौन से हैं सुनेंगे। हे प्रभु, परम कल्याण का मार्ग क्या है, आखिर हमारा कल्याण कैसे है, कौन सा रास्ता ऐसा है जिस पे हम चलें और हमारा कल्याण हो जाए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, धर्म शास्त्र बहुत है, धर्म शास्त्र बहुत है, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, मीमांसा हैं, और उनके प्रत्याधि मीमांसा हैं, इत्यादि न जाने कितने उपन्यास हैं, ग्रंथ हैं। धर्म शास्त्र बहुत हैं, लेकिन सभी धर्म शास्त्रों का निचोड़ क्या है, सभी धर्मशास्त्रों का निचोड़ बताइए। दूसरा प्रश्न किया। तीसरा, भगवान के आने का कारण क्या है। अरे भगवान सर्वशक्तिमान है, चाहे तो वहीं ऊपर से ही वैकुंठ से ही चलाए बाण, और यहां गोविंदाय नमो नमः रावण है, ऊपर से ही महाराज चक्र सुदर्शन फेंके और यहां कंस खत्म। तो भगवान के पृथ्वी पर आने का कारण क्या है, आखिर क्यों आता है पृथ्वी पर। सारे कार्य ऊपर से कर सकता है तो पृथ्वी पर क्यों आता है, ये भी बताएं। भगवान के अवतार कितने हैं, कई कहते हैं हमारा 24 अवतार है, कई कहते हैं 51 अवतार है, और कई कहते हैं हमारा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जैसे हरि की कथाएं अनंत है, ऐसे हरि के अवतार भी अनंत हैं, कोई पता नहीं कितने अवतार। आखिर वास्तविकता में भगवान के अवतार कितने हैं, ये भी हमें विस्तार से बताएं। पंचम प्रश्न है, अरे मैया और बैठ लेते, 2 मिनट बाद आरती कर रहे थे, 2 मिनट और बैठ जाओ, बस आरती हो ही रही, आरती करके फिर जाना, आरती करके फिर जाना। कौन कौन अवतार लेकर कौन कौन सी लीलाएं प्रभु ने करी, ये भी प्रभु विस्तार से बताइए। और भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं,
परमात्मा धर्म की रक्षा करने के लिए धराधाम पर आते हैं, और जब परमात्मा इस धराधाम से चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्मम किम शरणम गतः। फिर धर्म किसकी शरण में गया? भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में भगवान का अवतार होता है धर्म के लिए, गीता कह रही है। तो फिर धर्मम किम शरणम गतः, किसकी शरण में धर्म गया जब भगवान यहां से चले जाते हैं? ये 6 प्रश्न हमारे, इनका उत्तर दीजिएगा। और ये 6 प्रश्न सुनकर के श्री सूत जी महाराज ने दोनों हाथ जोड़े और अपने गुरु सुखदेव भगवान का स्मरण किया है। तो यहाँ पर सूत जी महाराज को सुखदेव जी का स्मरण करने दीजिए अब, और कल जो है हम आगे की कथा है श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलेंगे राधे, जोर से बोलें, एक सुंदर सा भजन गुनगुनाएं। और पुनः बताना चाहूंगा श्रोता समुदाय से, 7 दिन की कथा भागवत यहां पर चल रही है शिव मंदिर, पुराना शिव मंदिर में 7 दिन की कथा, और 7 दिन में भी अब 2 दिन गए। बचे कितने भैया? बचे कितने? मैथ कमजोर है, बताते जाया करो। 5 दिन बचे। अब 5 दिन की ज्ञान गंगा रह गई है। अब 5 दिन की ज्ञान गंगा में अगर गोता लगाना है तो आ जाओ, और नहीं तो फिर अब की गई 1 साल बाद फिर। प्रेम से बोले राधे राधे। हाँ, अब की गई फिर 1 साल बाद ही मिलेगी। ये कोई वो गंगा है नहीं कि अपने आसपास गंगा का घाट कौन सा पड़ता है? अनूप शहर है, नरोरा है। वो गंगा तो है नहीं कि मारा गाड़ी में सेल पहुंच गए। ये तो गंगा महाराज अभी गांव में सुलभता से प्राप्त हो रही है। तो जिस प्रकार आपने कलश यात्रा में बढ़ चल करके भाग लिया, इसी प्रकार आप यहाँ आकर के 3 घंटे इस ज्ञान गंगा में चकाचक गोता लगाओ। और 5 दिन की बात है, 5 दिन खूब चकाचक गोता लगाइए आप सभी। और ऐसा कहा जाता है, वैसे तो यहाँ 2 कथाएं हो गई हैं पहले, तो बताने की ज्यादा 3 से पहले भी बहुत हुई होंगी, वो हमें नहीं पता, आप लोगों को पता होगा। तो जो भी भागवत कथाएं पहले हो गई हैं, तो व्यास जी महाराज ने ये विधान भी आपको बताया होगा कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाते। जैसे गुरु स्थान, जब हम गुरु जी से यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। मंदिर जब हम जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। इसी प्रकार भागवत ज्ञान गंगा सत्संग प्रवचन में जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। अब खाली हाथ का मतलब ये मत समझ लेना कि पंडित जी दक्षिणा के चक्कर में, हाँ दक्षिणा की कोई दिक्कत नहीं, वो तो प्रभु खूब चकाचक, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अकेला छोरे हैं और अकेले लड़के के लिए ठाकुर जी खूब दिए, ऐसी कोई टेंशन नहीं। दक्षिणा नहीं, कुछ प्रसादी थोड़ी सी लाया करें, कुछ प्रसादी। दक्षिणा तो आपका मन है, आपका भाव है, वो तो उसमें कोई वो नहीं, और ना उसकी मैं कह रहा हूं, लेकिन कुछ प्रसादी थोड़ी सी ले आया करें, जो प्रसादी यहाँ लगे। और फिर आप ही को वो वित्र, पंडित जी नहीं ना सोचा पंडित जी प्रसादी मंगाए को रात भर पंडित जी प्रसादी मुर्गा चमाएंगे महाराज, हाँ तो ऐसा नहीं है। हाँ हमारे प्रवीण जी चकाचक महाराज व्यवस्था करे हैं, खूब रबड़ी रसगुल्ला रसमलाई छन रहा है, कोई दिक्कत ना है। तो बंधु आप सभी कुछ थोड़ी सी प्रसादी लेकर के, और समय अनुसार, समय कितने बजे का कथा का? कितने बजे? 12 बजे का। और आप कितने बजे आए? जो 12 बजे बोले उनसे खुद से पूछो आप कितने बजे आए? महाराज हम तो आए 3 बजे, कोई 3:30 बजे, कोई 2 बजे। 12 बजे कौन आए? 12 बजे वाले कौन है जो 12 बजे आ गए? प्रेम से बोले राधे राधे। हाँ देखिए 12 से 12:30 के बीच में हमारे जो संगीतकार भैया लोग हैं सभी विराजमान हो जाते हैं और वृंदावन के सुंदर सुंदर भजन सुनाने लग जाते हैं। हनुमान चालीसा होता है, भजन होते हैं। व्यास जी से पहले आप पांडाल में आ जाओ, पहली आरती जो होती है वो करो, फिर बैठ के कथा सुनो और विराम आरती आप करके जाओ। अगर आप समय से आते हो तो हम समय से आएंगे, और आप गड़बड़ आते हो तो हम भी गड़बड़ समय से आएंगे, और जैसे समय से आएंगे वैसे समय से छोड़ेंगे। अगर आप 12 बजे आते हो तो 4 बजे छुट्टी, 1 बजे आओगे तो 5 बजे छुट्टी, 2 बजे आओगे तो 6 बजे छुट्टी, 3 बजे आओगे तो 7 बजे छुट्टी। अब लगाते जाओ आगे, जैसे आप आओगे वैसे आपकी छुट्टी करेंगे यहाँ से। प्रेम से बोले राधे राधे। तो आपके ऊपर है, कल से आप समय अनुसार कथा में विराजमान हो गए। और आइए एक सुंदर छोटा सा भजन गुनगुनाते हैं और इसके बाद फिर चलेंगे आरती के समय।
सच्चे बिहारी लाल की। और बारी सी उमरिया उठानी सी चुनरिया। जो नाचने वाले वो नाच सकते, आनंद ले सकते, खड़े हो जाइए। और बारी सी उमरिया उठानी सी चुनरिया। और गजब कर गई आए ब्रज की राधा। और बारी सी उमरिया योधानी सी चुनरिया। गजब कर गई हाय ब्रज की राधा। 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 और बारी सी उमरिया योधानी सी चुनरिया। बारी सी उमरिया योधानी सी चुनरिया।